जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको मेरी तरफ से छोटी होली और बड़ी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, होली का त्यौहार रंगों का, खुशियों का और प्रेम का प्रतीक है। लेकिन जब इस पावन पर्व को गुरु जी के साथ मनाने का आदेश स्वयं गुरु जी दें, तो यह एक साधारण उत्सव नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। ऐसा ही एक चमत्कारी अनुभव मेरे साथ हुआ, जिसने मेरे विश्वास को और भी गहरा कर दिया। संगत जी, कुछ दिन पहले जब मैं रात को सो रही थी, तभी मैंने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में हूँ, जहाँ हर तरफ गुलाल बिखरा हुआ है। बड़े मंदिर में एक भजन चल रहा है, गुरु जी के रंग में रंग जाओ, होली मना लो, प्रेम बरसा लो। इसी बीच मैंने देखा कि गुरु जी स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी उपस्थिति से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। मैं भाव विह्वल होकर उनके चरणों को छुआ। तभी गुरु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और प्रेम पूर्वक कहा, आंटी, मेरे साथ होली मनाना मत भूलियो। उनका यह आदेश सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी मेरी नींद खुल गई। मेरी आंखों के सामने अभी भी गुरु जी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप था। हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर गया। मैं समझ गई कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि गुरु जी की कृपा थी। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं होली सबसे पहले उनके साथ मनाऊं। संगत जी, इसलिए मैंने सोचा इस सपने के बारे में मैं आप सबको भी बताऊं, ताकि आप सब भी गुरु जी के साथ होली मना सके। होली के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद गुरु जी के स्वरूप के आगे दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। फिर गुरु जी को भोग लगाएं। आपने जो भी बनाया है या फिर कोई भी मिठाई, बाकी आपने जो भी पकवान बनाए हैं, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। गुरु जी को भोग लगाते वक्त उसको थाली में ढक कर रखें और गुरु जी के चरणों के सामने अर्पित कर दें। उसके बाद गुरु जी से प्रार्थना करें, गुरु जी कृपा करो, मेरे साथ होली खेलो, मेरे जीवन को अपने रंग में रंग दो। संगत जी, ऐसे ही साथ में गुरु जी के स्वरूप के साथ गुलाल का पैकेट भी रख दो और थोड़ी देर बाद वही गुलाल का पैकेट खोलकर गुरु जी को गुलाल का तिलक लगाएं और उसी से अपने आप को तिलक लगाएं। उसके बाद आप पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ उसी गुलाल से होली खेलें, क्योंकि वो गुलाल गुरु जी ने ब्लेस भी किया है और साथ में आपने उसी गुलाल से गुरु जी के साथ होली खेली है और वही ब्लेस गुलाल पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देगा। गुरु जी हम सबके साथ इसी तरह से होली खेलेंगे। गुरु जी स्वयं सारी संगत के साथ है। उनका दिव्य स्वरूप हर संगत के घर पर प्रेम और शांति भर रहा है। इसलिए गुरु जी के साथ होली मनाना ना भूलें। संगत जी, इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि गुरु जी के प्रेम और आशीर्वाद की होली होगी, क्योंकि हम अपने कलर्स को भी गुरु जी से ब्लेस करा के खेलेंगे। तो गुरु जी का प्रेम और आशीर्वाद हर उस इंसान को मिलेगा जो गुरु जी के ब्लेस गुलाल को अपने गालों पर लगाएगा। और हम ऐसा ही फील करेंगे कि गुरु जी स्वयं हमारे साथ हैं, हमारे बीच होली खेल रहे हैं, हमारे साथ मुस्कुरा रहे हैं। और इसी तरह गुरु जी हमारे हर उत्सव में हमारे साथ होंगे। बस हमें उनको सबसे पहले रंग लगाना है, उनका सिमरन करना है और उनको भोग भी लगाना है। ऐसा करने से हमारा उत्सव केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि गुरु जी के रंग में रंग जाने का एक दिव्य अवसर बन जाएगा। गुरु जी सदा अपनी संगत पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें और हम सभी को उनके प्रेम और आशीर्वाद के रंग में रंग दें। यही मेरी गुरु जी से अरदास है। संगत जी, हो सके तो ऐसे ही गुरु जी के साथ होली मनाना ना भूलें, क्योंकि गुरु जी हमारे घर के मुखिया हैं।
जब गुरुजी हमारे घर पर विराजमान है, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे कष्टों को टाल देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमें भी तो गुरुजी को त्योहार वाले दिन सबसे पहले पूछना चाहिए, सबसे पहले उनके साथ होली खेलनी चाहिए, ताकि जब गुरुजी हमारे लिए इतना सब करते हैं तो हम उनको त्योहार में कैसे भूल सकते हैं। इसलिए संगत जी, हो सके तो सबसे पहले गुरुजी के साथ होली ज़रूर मनाएं, उनको भोग ज़रूर लगाएं, उनसे अपने सारे कलर्स को ब्लेस ज़रूर कराएं, ताकि आप जिनके साथ भी खेलें गुरुजी उन सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, खूब सारी खुशियाँ दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।